राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे अल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में राधा स्वामी जन्म सो फल करे यही नाम निज नाम है मन अपने बैठक स्वामी अगमोती राधा निरखने और न कोई के सके शोभा गुप्त रूप राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावे जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी बिना परताप जीव बहु जागे पार हम पार करूं पर सतगुरु पदम धाम आदि अनादि योगादि अंत स्वरूप छोड़े निज धाम आए भोजन नावन हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई धर्म से लिया बचाई कोटे कोटे करु बंदना हरब खरब दायो राधा स्वामी मिले गए बुला भक्ति का सो भक्ति सुनाई सबसे आई वेद कते मन पाए विचारी सात पुरुष चौथे पद संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे चरय तोरे आगे अलख पुरस दर
देखा जाए सूरत से इस पर अगम लोक शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से धर से अटल आधारभूत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई आते कर मदनानी पुरस अनामी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे ये न परताप जीव बहु करूं बंदगी पिता प्यारे लागे दिन परताप जीव राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय नाम रस चखा गुरु संग सार काम रस छोड़ा देखे असार नाम रस चखा गुरु संग सार काम रस छोड़ा देखे असार नाम रंग रंगी सूरत मन मार क्रोध को जारा क्षमा संभार नाम रंग रंगी सूरत मन मार क्रोध को जारा क्षमा संभार नाम का मिला आज भंडार लोभ को टाला जान कंगार नाम का मिला आज भंडार लोभ को टाला जाने कंगार नाम गत पाई चढ़े आकाश मोहतम गया देखे परकाश नाम गत पाई चढ़े आकाश मोहतम गया देखे परकाश नाम धन पाया गगन निहार मगन होई बैठी तजे अहंकार नाम धन पाया गगन निहार मगन होई बैठी तजे अहंकार नाम धुन सुनी सोन दस द्वार नाम पद मिला महासुन पार नाम धुन सुनी सोन दस द्वार नाम पद मिला महासुन पार सूरत लिया भमर गुफा आधार सुहंग और बांसी सुनी पुकार सूरत लिया भमर गुफा आधार सुहंग और बांसी सुनी पुकार पद चौथे चली नाम की लार अलख में गई नाम
को धार। पद चौथी चली नाम की लार, अलख में गई नाम को धार। अगम में पहुँची नाम संहार, मिला राधा स्वामी नाम अगार। अगम में पहुँची नाम संहार, मिला राधा स्वामी नाम अगार। करो अब सत्संग जग को जार, होए घट भीतर नाम उजार। करो अब सत्संग जग को जार, होए घट भीतर नाम उजार। मान मद बैठे दोनों हार, नाम पद हुई सूरत गलहार मान मद बैठे दोनों हार। नाम पद हुई सूरत गलहार, भेद यह गावे संत पुकार एक नहीं माने बड़े गवार। भेद यह गावे संत पुकार, एक नहीं माने बड़े गवार। रहे पंडित और जोगी बार, ज्ञान कर ज्ञानी मानी हार। रहे पंडित और जोगी बार, ज्ञान कर ज्ञानी मानी हार। संत कोई पहुँचे अगम निहार, तूड़िया जिन जिन तिलका द्वार। संत कोई पहुँचे अगम निहार, तूड़िया जिन जिन तिलका द्वार। नाम पद बरने देख विचार, रहा नहीं धोखा खोला जार। नाम पद बरने देख विचार, रहा नहीं धोखा खोला जार। नाम का पर्दा दिया उघार, कहूँ मैं तुमसे करे अति प्यार। नाम का पर्दा दिया उघार, कहूँ मैं तुमसे करे अति प्यार। मिले कोई सतगुरु परम उदार, करो यह करनी तुम निर्वार। मिले कोई सतगुरु परम उदार, करो यह करनी तुम निर्वार। पाओ तब नाम कोल करतार बांध कर चढ़ो सूरत का तार, पाओ तब नाम कोल करतार। बांध कर चढ़ो सूरत का तार, मीन मत चढ़ गई उलटी धार। मकर गति पकड़ा अपना तार, मीन मत चढ़ गई उलटी धार। मकर गति पकड़ा अपना तार, काल अब थका पुकार पुकार। शर्म कर बैठी माया नार, काल अब थका पुकार पुकार। शर्म कर बैठी माया नार, सूरत अब पाया निज घरवार। मिले राधा स्वामी पुरस अपार, सूरत अब पाया निज घरवार। मिले राधा स्वामी पुरस अपार, नाम रस चखा गुरु संग सार। नाम रस छोड़ा देखे असार,
पदम गुरु चरण हुआ मन दास पदम गुरु चरण हुआ मन दास शब्द संग सूरत करत विलास शब्द संग सूरत करत विलास चरण गुरु प्रीति बड़ी भारी चरण गुरु प्रीति बड़ी भारी छोड़े दाई मन कृत संसारी छोड़े दाई मन कृत संसारी कुटुम परिवार संग तज दीन न कुटुम परिवार संग तज दीन हुआ मन चरणन में डोलीन हुआ मन चरणन में डोलीन न राग रंग माया प्रीति लागे राग रंग माया प्रीति लागे चाह भोगन की दीनी त्याग चाह भोगन की दीनी त्याग संग राधा स्वामी चित भाया संग राधा स्वामी चित भाया छोड़ जग चरणन में धाया छोड़ जग चरणन में धाया भजन गुरु सुनता दिन और रात भजन गुरु सुनता दिन और रात हाल संग जूझत मन कर हाथ हाल संग जूझत मन कर हाथ शब्द धुन लागी घट प्यारी शब्द धुन लगी घट प्यारी चरण गुरु प्रीति लगी सारी चरण गुरु प्रीति लगी सारी तरस गुरु देता तन मन वार तरस गुरु देता तन मन वार देखता घट में अजब बहार देखता घट में अजब बहार रे सूरत रहे लागी दिन और रे न सूरत रहे लागी दिन और रे भजन बिना नहीं भावत मन चैन भजन बिना नहीं पावत मन चैन न सरकती छिन छिन नव की ओर सरकती छिन छिन नव की ओर शंख धुन घंटा डाला सोर शंख धुन घंटा डाला सोर निरखती झिलमिल जोत अपार निरखती झिलमिल जोत अपार बांक धस लगता गगन उजार बांक धस लगता गगन उजार सोन में देखी हंसन भीड़ सोन में देखी हंसन भीड़ धोए सब कलमल बैनी तीर धोए सब कलमल बैनी तीर महासुन घाटी चढ़ भागा महासुन
सुन घटी चढ़े भागा भमर में नूर सूर जागा भमर में नूर सूर जागा निरखे अमरा पुर पुर सबिलास निरखे अमरा पुर पुरुष विलास अगम गुरु पाया चरण निवास अगम गुरु पाया चरण निवास करी मोपे सतगुरु दया नवीन करी मोपे सतगुरु दया नवीन भेद फेरे आगे का मोहे दीन भेद फेरे आगे का मोहे दीन न चढ़ाई सूरत उलटे धार चढ़ाई सूरत उलटे धार अलख लखे किया अगम दरबार अलख लखे किया अगम दरबार भेद राधा स्वामी पाया सार भेद राधा स्वामी पाया सार हुई में उन चरण चरणन बलिहार हुई में उन चरणन बलिहार रे कहूँ क्या महिमा मेरे अपार कहूँ क्या महिमा मेरे अपार शरण दे नाम मोहि उबार शरण दे नाम मोहि उबार रे भागे बड़ अपना त्यागा हूँ भागे बड़ अपना त्यागा चरण राधा स्वामी नित ध्यान चरण राधा स्वामी नित ध्यान अदम गुरु चरण हुआ मन दास पदम गुरु चरण हुआ मन दास शब्द संग सूरत करत विलास शब्द संग सूरत करत विलास सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही कमलन की फूलवार खिलानी कमलन की फूल वार खिलानी मन माली राशि मन माली राशि सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही लख लख कमल बेगस जो कलियां लख लख कमल बेगस जो कलिया सूरत अधर को खींच सूरत अधर को खींच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही भोग वासना दूर हटाई भोग वासना दूर हटाई मन इंद्री को डाला बीच मन इंद्री को डाला बीच
बीच सुरतिया खेले रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही विघ्न अनेक महर से तारे विघ्न अनेक महर से तारे काल कर्म को दीनी बीच काल कर्म कर्म को दीनी बीच सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही अपना जान दया स्वामी कीनी अपना जान दया स्वामी की सूरत चरण में लेनी ईच सूरत चरण में लेनी ईच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही राधा स्वामी लिया उबार दया कर राधा स्वामी लिया उबार दया कर दादा प्यारे लिया उबार दया कर मोहि अधम नालायक नीच मोहि अधम नालायक नीच सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही सुरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल सुरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन हमो धर अनुराग लिया प्रदेशा कर रही सुरते शब्द की तोल धर अनुराग राग लिया उपदेशा कर रही सुरते शब्द की तोल प्रेम सहित घट धुन में लागी प्रेम सहित घट धुन में लागी पहुँची जाए ब्रह्म के कौन पहुँची जाए ब्रह्म के को वहाँ से पार ब्रह्म स्थाना रखा जाए और हुई अनमोल वहाँ से पार ब्रह्म स्थाना रखा जाए और हुई अनमो माया के सब जाल उठाए माया के सब जाल उठाए भागे गया अब काल खगोल भागे गया अब काल खगोल सत शब्द धोन चढ़ कर पाए कौन करे अब बाका मोल सत शब्द धोन चढ़ कर पाए कौन करे अब बाका मोल राधा स्वामी धाम भाग से पाया या राधा स्वामी धाम भाग से पाया परमानंद मिला जहाँ चोल परमानंद आनंद मिला जहाँ चोल सुरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल सुरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल शरण में अनुराधा आई शरण में अनुराधा
पाई प्रेम की बख्शिश तब पाई प्रेम की बख्शिश तब पाई करम मेरे काटे गुरु दयाल करम मेरे काटे गुरु दयाल भक्ति से की नामाला माल भक्ति से की नामाला माल रहूं मैं जग में नित उदास रहूं मैं जग में नित उदास गुरु का हरदम है विश्वास हजूर का हरदम है विश्वास करूं मैं सेवा सतसंग नित करूं मैं सेवा सतसंग नित उमंग में नित बढ़ाऊं चेत उमंग में नित बढ़ाऊं चेत ध्यान गुरु नित प्रति में धारू ध्यान गुरु नित प्रति में धारू निरखी छवि तन मन धन वारू निरखी छवि तन मन धन वारू दया मुप सत गुरु करी बनाए दया मुप सत गुरु करी बनाए सूरत मन दीने आज चढ़ाए सूरत मन दीने आज चढ़ाए शब्द धुन में घट में सुनती शब्द धुन में घट में सुनती नाम राधा स्वामी नित गुणती नाम राधा स्वामी नित गुणती सूरत मेरी चढ़त गगन की ओर सूरत मेरी चढ़त गगन की ओर छोड़ दिया जग का मोर और तोर छोड़ दिया जग का मोर और तोर सुनू मैं सारंग बीन संहार सुनू मैं सारंग बीन संहार चरण राधा स्वामी मोर आधार चरण राधा स्वामी मोर आधार सुकर कर भाग सराहूं मैं सुकर कर भाग सराहूं मैं आरती राधा स्वामी गाऊं मैं आरती राधा स्वामी गाऊं मैं शरण में अनुराधा आई शरण में अनुराधा आई प्रेम की बख्शिश तब पाई प्रेम की बख्शिश तब पाई। सारवचन राजस्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज। वचन 149। परम पुरुष पुरंधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वह बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं है। जिस वक्त जो मसलत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा और जो नहीं मानेंगे वह अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वह फायदा उठाते हैं और जो हुक्म अदूली करते हैं वह अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदूली की सजा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहें तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं।
पर वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं, सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं। वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि ये सब तरफ से हटकर एक सतगुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का ये हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीर्थ व्रत और मूर्त का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका यह है कि ये लोग गुरुवाई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। ये तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पद भी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संत सदगुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेष के फंदे में नहीं फंसेगा। सिर्फ सतगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सतगुरु पूरे न मिलें तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संत सतगुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जाएगा। और जो पंडित और भेष के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन, पुत्र, स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पुरंधनी हजूर महाराज। वचन 11वां। संत सतगुरु की महिमा और सुरत शब्द अभ्यास की बड़ाई। परम पुरुष पुरंधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सब लोग मालिक की तलाश में टटोलमा चले हैं। जिसको जहाँ तक का भेद मालूम हुआ उसी को उसने सिद्धांत समझा, और सच्चे मालिक का पता सिवाय संतों के किसी को नहीं मिला। अक्सर लोग समझते हैं कि प्राण की साधना से सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है और 3 लोक के मालिक का दर्शन मिल सकता है। लेकिन प्राण की साधना गृहस्थी जीवों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके संयम यानी परहेज ऐसे हैं कि जब तक गृहस्थी घरवार और रोजगार को छोड़कर अलहदा न हो जावे तब तक कुछ अभ्यास नहीं बन सकता। और फिर अभ्यास में जरा सी भी बदपरहेजी से खौफ बहुत हैं। या तो कोई बीमारी ऐसी लग जावे कि जन्म भर न जावे या फौरन मृत्यु हो जावे। जब गृहस्थियों से अभ्यास न बन सका तो गोया बड़ा हिस्सा जीवों का तो उद्धार के काबिल नहीं हुआ। अब विरक्त जो जवान हैं उनसे तो कुछ बन भी सकता है, पर वे भी उसके सख्त संयम और परहेज वगैरह से लाचार होकर रह गए, और जो बूढ़े हैं उनसे बिल्कुल नहीं बन सकता। जब परमार्थ का ऐसा हाल देखा तब सब जीव कर्म, धर्म और मूर्त पूजा और तीर्थ व्रत वगैरह में लग गए, और कोई कोई थोड़ी विद्या हासिल करके उसमें मगन हो गए। पर सच्चे मालिक का पता और सच्चे पद की प्राप्ति की जुगत किसी के हाथ नहीं लगी। कुल रामस्वामी दयाल ने जीवों के उद्धार का दरवाजा बंद देखकर आप संत सदगुरु रूप धरकर संसार में आकर अपना निज भेद आप प्रकट किया, और वह निज भेद किसी मत की पुरानी किताब में नहीं है। शब्द की महिमा सब मजमे में गाई है, और शब्द की जुगत हिंदू और मुसलमानों के मजहब में थोड़ी बहुत बयान की है, पर प्राण के रोकने के साथ। इस सबब से वह जुगत किसी बिरले से बन पड़ी, पर आम लोग उसकी कमाई न कर सके, और इस वास्ते उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हुई। कुल मालिक ने सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में इस तरफ तवज्जो कम की, क्योंकि सब जीव माया के सामान के साथ खुश थे। यानी उस वक्त में लोग ऐसे दुखी न थे जैसे कि अब रोग, शोक और निर्धनता के सबब से दुखी हैं। और जब तक कोई दुख न होवे तब तक जीव को चेत नहीं होता। अब इस वक्त घोर यानी सख्त कलयुग में लोग दुखी और रोगी और शोकी बहुत हैं, और माया के पदार्थों का विस्तार तो बहुत
मगर निर्धन लोग बहुत हैं। इस सबब से वह सामान माया का हाथ नहीं आता और फिर उम्र भी कम हो गई है। ऐसी हालत देखकर कुल मालिक ने इस कलयुग में आप अवतार धरकर अपने मिलने की जुगत ऐसी आसान कर दी कि जिसमें प्राण रोकने की कुछ जरूरत नहीं, और ऐसा अभ्यास बतलाया कि जो 100 वर्ष का बुढ़ा भी कर सके और 8 वर्ष का लड़का भी कर सके, और हर उम्र के मर्द और औरत लेटे लेटे और बैठे बैठे कर सकते हैं। अब समझना चाहिए कि आदमी का रूप चित्त यानी तवज्जह है। जहाँ जिसका चित्त है वहीं वह आप मौजूद है। जब किसी ने भेद लेकर अपनी पूरी तवज्जह कुल मालिक के चरणों में लगाई तो वह उस वक्त वहीं यानी चरणों में मौजूद है, और वहीं शब्द भी मौजूद है। शरीर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है। आँख इंद्री से दृष्टि बाहर की तरफ जाती है और सूरतों को देखती है, और कान की वसीले से बाहर का शब्द सुना जाता है। और जबकि आँख और कान दोनों बंद करके और अंतर का भेद लेकर तवज्जह चरणों में लगाई तो जो आवाज़ आसमानी अंतर में हो रही है और हर वक्त जिसकी धार जारी है वह आसानी से सुनने में आ सकती है, और मालिक के नूर का जलवा भी दिखलाई दे सकता है। और इसी आवाज़ को पकड़ के सूरत दर्जे बदर्जे ऊपर को चढ़कर एक दिन राज स्वामी के चरणों में पहुंच सकती है। जितने रास्ते में ठेके या स्थान हैं उसी कदर आवाज़ भी है। उनका भेद संत सदगुरु या उनके साध या खास सत्संगी से मिल सकता है। संत सदगुरु खास मालिक का अवतार हैं या उसके मुसाहब हैं, खास मुसाहब हैं, और कभी उससे जुदा नहीं रहते। अगर थोड़ी देर के वास्ते जुदा भी दिखलाई देते हैं तो सिर्फ जीवों के उपकार के वास्ते, मगर असल में वे कभी जुदा नहीं होते। हर हालत में इधर भी हैं और उधर भी हैं, यानी उनकी सूरत की डोरी थोड़ी बहुत हर वक्त चरणों में कुल मालिक की लगी रहती है। सिवाय उनके या उनके साथ या खास सत्संगी के कुल मालिक और उसके धाम का भेद कोई नहीं दे सकता है। और सूरत और शब्द का लखाव खोजी और दर्दी परमार्थी को इस तौर पर कि उसके चित्त में वचन बखूबी समा जावे और तसल्ली हो जावे, दूसरा नहीं कर सकता। बच्चन महाराज साहब, भाग 5, वचन 18 का सिलसिला। कहने का मुद्दा यह है कि जब तक मसाला खारिज नहीं होगा तब तक ये हारेगा नहीं, और न शरण ली जाएगी और न आपा बल पौरुष दूर होगा। ये आपा पर्दा है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब आपा दूर होगा तब दीनता आवेगी। जब दीन होगा तब मालिक को सर्व समर्थ समझेगा। जब तक अहंकार है तब तक मालिक का दर्शन हरगिज नहीं होगा। ऋषि मुनि जो थे वे सब झूठे और अहंकारी थे। मसलन संगी ऋषि, पराशर, नारद, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनकी बुरी दशा की गई थी। ब्रह्म का दर्शन भी जब तक नीचे दर्जे का जो आपा है वह दूर नहीं होता तब तक नहीं होता। ब्रह्म को भी आपा पसंद नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों की इस कदर हंसी हुई और उनको लाज लगाई गई कि आज तक उनकी निंदा की बातें चली आती हैं। भक्तजनों को भी हर तरह की तकलीफ होती है। कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं लाज लगा के और निंदा करा के उनका आपा तोड़ा जाता है। कुटुंबियों के साथ लड़ाई झगड़ा और दुख तकलीफ का होना तो गोया भक्तजन का गहना है, और ये निज दया है। देखो मीराबाई को कि कितने झगड़े टंटे उनके पीछे लगाए गए थे। जिस कदर जिसकी भक्ति है उसी कदर लड़ाई झगड़ा दुख और तकलीफ उसके लिए पैदा किए जाते हैं। मगर संसारी लोग जैसे आपस में लड़ते हैं और कचहरी में मुकदमे करते हैं, उस किस्म की लड़ाई झगड़े भक्तों की हालत में नहीं होते, बल्कि ऐसे जिनसे कि परमार्थी नफा होगी। सत्संग में भीची जरूर होगी, कैसा ही कोई क्यों न हो उसकी वहाँ घड़त की जाएगी। बगैर दुख और तकलीफ के काम नहीं होगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि रक्षा नहीं होती है। हर तरह राज स्वामी दयाल भक्तजन की संभाल करते हैं। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दास
मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा। काल कर्म की जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फेरे नित चारों खानी। ज्ञानी जोगी खिल रहे सब मन की धानी। भागे जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी। में नासात मैं नहीं सोते साधन स्वामी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। अनुराग जगाई के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मेरे पिया भाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मानसात तड़प उठे बेकल रहूं। कैसे पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूंगा है मन थिरताई। सुरते चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। दिन सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम न कोई समर्थ नहीं यासे मांगो गाना। प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूँगी नती राधा स्वामी आगे। दया करोगा मेरे चित चरणन दया करोगा प्यारे चित चरणन
बार बार कर जोर कर साबिने कर हो पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरस आदि अनादेय पार राधा स्वामी परम पितो तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारू चरण पर क्या मुखले में गाऊं है करे जैसे कृपा कर धान्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेवा चल भक्त मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम मैं क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में भूरा राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तुम रही विलम्ब क्यों दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठे सब उत्पन्न दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठे सब उत्पन्न बार बार कर जोरी कर साबिने करहु पुकार साध संग मोहे देवनित परम पिता दाता दया मुझे पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी इसी भ्रमर में रहे गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मार
मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु राहु अब तो संग में सदा राधा स्वामी। सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, तो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी। रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, रखता रहूंगा तुम्हें राधा स्वामी। रखता रहूंगा तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी पानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा